आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हजारों दिलों की धड़कन डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा मौजूद हैं, जो मुस्कुरा भी रहे हैं और उनके पास आज काफी कुछ है बताने के लिए, और खासकर छात्रों के लिए, क्योंकि झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है सीबीआई जांच की। जेपीएससी एग्जाम और भी तमाम परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के उनकी नाराजगी है। साथ ही साथ बिहार में भी ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, या पहले बड़े हुए हैं। इस बार तो अभी हमने देखा AK-47 तक निकल आई। प्रयागराज में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज जो फंसा हुआ है, परमिशन नहीं दी जा रही है। तो एक छात्र आंदोलन पूरे मुल्क में धीरे धीरे शुरू हो रहा है, बिट्स एंड पैचेस में है। जंतर मंतर पर हुआ है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, वहां सीबीआई की जांच, झारखंड में काफी कुछ है जो चल रहा है। सीजेपी को लेकर के क्या मूड है जनता में, उस पर भी सर्वे है। काफी कुछ है, लेकिन इससे पहले इन सब चीजों पर बात करें, पहले घंटा बजा दिया जाए द रेड माइक पाठशाला का। तो घंटा बज चुका है बत्रा साहब, प्रदर्शन चल रहा है। एक लड़ाई जंतर मंतर पर हुई, वो जीती। कॉकरोच जनता पार्टी की जीत है, छात्रों की जीत है। बहुत सारे लोग इसलिए आए क्योंकि उनको लगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए और ग्रास रूट लेवल से चेंजेस होने चाहिए। जन अल्फा में प्रदर्शन कर रहा है। बत्रा साहब, क्या कहेंगे, क्या है आज आपके पिटारे में? थैंक यू सौरभ। मैं ये शो बहुत महीनों से करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोगों की हम्म। टीम इस पे रिसर्च भी कर रही थी अपनी कि और फिर कोइंसिडेंटली ये नीट का पूरा मुद्दा आ गया और अब झारखंड का मुद्दा आ गया, तो ये सही समय लगा हमें ये शो करने का। प्रदर्शकों को बता दूं कि हम लोग इसकी तैयारी, मैं और मेरे कुछ साथी हैं, वो तकरीबन पिछले 6 महीने से डिग कर रहे थे, या 6 महीने ज्यादा से डिग कर रहे थे, ये देख रहे थे कि पेपर लीक नाम का जो एक नया नेशनल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। मैं इसको सौरभ बहुत साफ शब्दों में नेशनल क्राइसिस बोलूंगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के टाइटल में भी आप ये नेशनल क्राइसिस वर्ड जरूर लिखिएगा। क्योंकि अभी हमने नीट की बात की थी, पिछले 1 महीने से नीट की बात करें। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिससे लिखकर बच्चे डॉक्टर के इंस्टीट्यूशन में भर्ती होते हैं, जिससे फिर वो डॉक्टर बनते हैं। तो ये एक पढ़ाई हम्म। करने के लिए एग्जाम है। हम्म। पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है एग्जाम्स का सौरभ, जो बच्चे लिखते हैं नौकरी पाने के लिए। देखिए, 12वीं के बाद पढ़ाई करना एक लॉजिकल कंक्लूजन है, तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, आपको कोई ना कोई एग्जाम देके कहीं कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करनी है। पर अगर बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, इसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। या तो उनको सरकारी नौकरी बहुत आकर्षक लगती है अपने आप में, या उनके हम्म। पास निजी क्षेत्र में जो आयाम है वो सिकुड़ रहे हैं, और उन्हें ये हम्म। लग रहा है कि सरकारी नौकरी एक ऐसा स्टेबल जरिया है जीवन व्यापन का, जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और खासकर वो छात्र सौरभ, जो हाशिए पे समाज हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे वो एसटी हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, उस समाज के जो बच्चे हैं जिनके पास नेटवर्क्स नहीं है, जिनके पास वेल्थ नहीं है, वो बच्चे खासकर ऐसी परीक्षाओं को अपवर्ड मोबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा जरिया मानते हैं। हम्म। तो ऐसे में सौरभ, अगर एक हो गया कि पढ़ाई के एग्जाम डिसरप्ट हो रहे हैं, उसके बारे में हमने बहुत चर्चा की, लेकिन अगर ये वाले एग्जाम भी डिसरप्ट होने लगेंगे, तो आप सोचिए बच्चों की सालों की मेहनत एकदम हम्म। मिट्टी में मिल जाती है। हम्म। सालों की मेहनत, सालों से पैसा जो लगाते हैं वो कोचिंग में। अगर आप हम्म। दिल्ली में, आपने कितनी फील्ड रिपोर्ट्स की सर, आई एम श्योर आपने किसी एक इलाके की ऐसी भी की होगी, जो राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर टाइप, जहां ये बच्चे आके एस्पिरेंट्स बन के रहते हैं। एक टीवी शो आया था एस्पिरेंट्स, टीवीएफ पे, बहुत बढ़िया। उसमें दिखाया था कैसे यूपीएससी की तैयारी दिल्ली के राजेंद्र नगर होती है, मेरे घर के बहुत पास है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि यूपीएससी की चकाचौंध के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप देखेंगे राज्यों की राजधानी और बड़े बड़े शहरों में बच्चे स्टेट लेवल प्रतियोगिता एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। टीवीएफ ने अगर आपको एस्पिरेंट्स दिखाया, उसने एक और शो दिखाया था संदीप भैया, और वो संदीप भैया शो में उन्होंने दिखाया था कैसे संदीप भैया, बहुत बढ़िया एक्टर है, जिन्होंने, सनी हिंदुजा नाम है शायद उनका, जिसने रोल निभाया है, कैसे वो इलाहाबाद में रहकर स्टेट सर्विस की कमीशन की तैयारी करते हैं एग्जाम की। उसमें इतना ग्लैमर नहीं है, इतनी चकाचौंध नहीं है,
अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे कलेक्टर बनते हैं तो आप स्टेट सर्विस एग्जाम देकर देकर आप बीडीओ बनेंगे या ब्लॉक मार्केटिंग ऑफिसर बनेंगे। जो ब्लॉक और तहसील के स्तर के जो ऑफिसर्स हैं वो आप बनते हैं। उनमें से कोई एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन होता है जो अंततः बाय प्रमोशन आईएएस में जाता है। ये दर्शकों को समझना पड़ेगा कि आईएएस एग्जाम केवल एक एग्जाम नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, यूपीएससी नहीं, एग्जाम। ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट तक। जब वो 50 साल के ऊपर तक पहुंचते हैं, 52 साल की उम्र तक, वो आईएएस बन जाते हैं स्टेट सर्विस में। अगर जैसे यूपी में पीसीएस है या जेपीएससी या बीपीएससी के लोग हैं, पहुंच जाते हैं आईएएस आईपीएस तक बन जाते हैं, लेकिन बहुत साल लगता है। दो मतलब समझो 1.5 दशक का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और आईपीएस आईपीएस रहता है, तो वो सौरभ ज्वाइंट उसमें आपकी सेक्रेटरी सेक्रेटरी उसमें बन जाता है। उसमें परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी एक रोल प्ले करती हाँ, है, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल 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 और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल भी आप प्रमोटी कहलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर्कल्स में बिल्कुल आप प्रमोटी बिल्कुल आईएएस बिल्कुल कहलाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम मल्टीपल स्तरों पे चलता है, कि एक बिल्कुल यूपीएससी है जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं और बिहार जैसे राज्यों में तो चार चार तरह की एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। अगर हम्म, इतने तरह के एग्जाम्स होंगे तो सबके पास हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, सबके पास हर तरह के सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में खासकर सौरभ, राज्य दर राज्य पेपर लीक का मुद्दा एक बहुत बड़ा कैंसर बन के उभरा है हमारे यूथ के लिए, एक नेशनल क्राइसिस है। और मैं 3 साल से ये बोल रहा हूं कि विपक्ष की कोई एक पार्टी भी अगर इस मुद्दे को चैंपियन कर जाए तो जो भी इनकम्बेंट सरकारें हैं, मैं आपको अगली स्लाइड पे उदाहरण दूंगा कैसे कोई भी पार्टी इससे नहीं बची हुई। हर पार्टी के बिल्कुल। राज्य में प्रॉब्लम्स हुई हैं इन पिछले कुछ सालों में। जो अभी झारखंड में हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि नीट के बाद अब लोगों का फोकस सरकारी एग्जाम्स जो पीएससी लेवल के एग्जाम्स है उस पर गया है। और यहां हम वॉट अबाउटरी करने नहीं बैठे सौरभ कि नीट हो गया तो झारखंड है, वो इंडिया है, वो एनडीए है, नहीं। ये एक ऐसा शो है और इनफैक्ट हमारा तो मंच ही ऐसा है कि हम हर तरह की बात करते हैं, और ये तो एक नेशनल क्राइसिस है जिसको वॉर फुटिंग पे देखना है हमको। मतलब इसमें सच में अगर देयर इज समथिंग कॉल्ड टीम इंडिया स्पिरिट कि सबको साथ में आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या रिसर्च में निकाला? आपकी टीम भी काम कर रही थी, क्या निकाल करके लाए हैं आप लोग? क्योंकि जैसे आपने बताया कि जेपीएससी के बच्चे हैं या वहां पर जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, जिसे सीधी नौकरी पर जाते हैं, और वहां पर अगर कुछ धांधली हो रही है तो एक इनकॉम्पिटेंट अधिकारी आकर के सर पे बैठता है, जो पॉलिसी मेकिंग करता है। वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो पॉलिसी मेकिंग भी करेगा तो गलत होगी, खराब होगी। क्या निकाल करके लाए हैं आप लोग? किस तरीके की जानकारी है? सौरभ, अभी सबसे पहले झारखंड की बात करते हैं कि जहां अभी ये मूवमेंट चल रहा है, तो झारखंड में दो एजेंसीज हैं, जेपीएससी और जेएसएससी। हम्म, जेपीएससी आप मान लीजिए झारखंड का यूपीएससी वर्जन, मतलब अगर भारत में यूपीएससी है तो झारखंड में जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो भर्तियां झारखंड के राज्य स्तर पे होती हैं, जो आईएएस लेवल की नहीं होती, मोटा मोटी समझा रहा हूं मैं, इसमें जो आपके स्टूडेंट्स हमारे दर्शक ये देख रहे हैं उसमें टेक्निकलिटीज वो भी समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझा रहा हूं। उन नियुक्तियों के लिए जेपीएससी एग्जाम कराता है, और इन एग्जाम्स में सौरभ लाखों बच्चे बैठते हैं। जिस भी राज्य में जब स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है तो लाखों बच्चे बैठते हैं। तो जेपीएससी का भी अप्रैल में जब एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम के बाद एक ऐसी खबर चली कि कोई ऐसी एक आंसर शीट है जो व्हाट्सएप पे घूम रही है कि भैया इस बच्चे के हम्म, तो इतने नंबर आए हैं, ये पार हो जाएगा। तो तब हम्म, से लोगों को संदेह होने लगा कि ये पेपर पहले लीक हो चुका था और अब कैंसलेशन पर बात चल रही है कि ये एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन झारखंड में केवल ये मुद्दा नहीं है, झारखंड में हिस्टोरिकली भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसी और बहुत मैं इसको सिर्फ पेपर लीक नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक ब्रॉडर टर्म दूंगा, डिसरप्शन। क्योंकि जो डिसरप्शन हम्म, होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है, मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। तो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के कई सारे एग्जाम्स पिछले कुछ सालों में संदेह के घेरे में आए। तो चलिए, झारखंड हो गया, यहां पे रूलिंग पार्टी हुई जेएमएम। अब हम्म, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार 2023 तक थी तो 2022 में सेकेंड ग्रेड टीचर कंपिटिटिव एग्जाम पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया। ये हम्म, राजस्थान हुआ। अब चलते हैं बीजेपी शासित महाराष्ट्र में। अभी 1 महीने पहले की खबर है कि एग्जाम से एक दिन पहले, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का एक एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले पता टीटी। चलता है पेपर लीक हो गया है।
तो वो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर कार्रवाइयां होती। अब महाराष्ट्र हो गया बीजेपी, अब बिहार चलते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जब सत्ता में थे 2024 में, और अब मुझे तो ये भी नहीं पता उस समय वो तेजस्वी जी के साथ थे या बीजेपी के साथ थे, क्योंकि 24 में इन्होंने फिर से एक बारी पलटी मारी थी। मान लेते हैं कि उस समय वो बीजेपी के साथ थे 2024 में। तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, सौरभ, TRE 3.0, ये जो भी दर्शक बिहार के देख रहे हैं जिन्होंने ये एग्जाम के बारे में सुना, सब जानते हैं ये एग्जाम कैंसिल हुआ पेपर लीक के एलिगेशन की वजह से। और इसमें बहुत बच्चे बैठने वाले थे इस एग्जाम। फिर आता है पंजाब 2025, बैठने वाले थे या बैठ चुके थे, उसके बाद ये कैंसिल हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पंजाब 2025, सौरभ, एक एग्जाम होता है ग्रुप बी ऑफिसर्स का, नायब तहसीलदार, सीनियर असिस्टेंट, ट्रेजरी ऑफिसर। ये एग्जाम हो जाता है, फिर पता लगता है कि जो टॉपर्स हैं उसमें से एक बहुत बड़ा चंक बठिंडा से आ रहा है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि भैया आंसर शीट में फ्लूइड का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो वो केस अभी भी चल रहा है, नियुक्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। मैंने 5 उदाहरण दिए हैं, 5 उदाहरण, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई पार्टी वही मैं देख पॉलिटिक्स। रहा था, अभी पंजाब वाला ही देख रहा था मैं, झारखंड तो काफी JMM जो कंट्रोवर्सी हुई इंडिया है। अलायंस है का मेंबर है, राजस्थान कांग्रेस जो इंडिया अलायंस की लीडर है, महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार है, बिहार बीजेपी के एलआई की सरकार है, और पंजाब इन दोनों में से किसी भी खेमे के साथ नहीं है। तो ये बात एकदम रजिस्टर हो जानी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉस कटिंग प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा राज्य है आज की तारीख में, एक आध विरला कोई होगा जिसने इस प्रॉब्लम पर 100% कंट्रोल पा लिया है। किसी ने नहीं पाया, किसी ने नहीं पाया, वो तो एक सच बात है। आप लोग बोल रहे थे कि आपकी टीम काम कर रही है, कुछ बिहार से आप लोगों ने डेटा निकाला है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्या डेटा है? सौरभ, हमने महाराष्ट्र और बिहार को डॉक्यूमेंट किया। हमने 2 राज्यों को पकड़ा, बड़े राज्यों को, एक रिलेटिवली समृद्ध और एक रिलेटिवली थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य, आर्थिक तौर पे बोल रहा हूँ। और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। हम महाराष्ट्र की जगह कर्नाटका भी कर सकते हैं और मुझे लगता है रिजल्ट नहीं बदलेगा। और हमने पिछले 3 सालों में 2023 से लेके 26 तक जितने भी एग्जाम हुए, सौरभ, हर एग्जाम के हर लेवल को हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की कि अगर कहीं टाइपिंग टेस्ट भी हुआ है या फिजिकल भी हुआ है, हमने वो भी जोड़ा अपने डेटाबेस में। और हमने पाया, हमने तकरीबन 213 एग्जाम्स का डेटा इकट्ठा किया। और इसमें मैं अपनी टीम को जरा बताना चाहूंगा, एक शाउट आउट देना चाहूंगा। केतकी, आतिफ और आर्या, इन्होंने मिलकर मेरे साथ इस पे काम किया। और हमने जब 2023 से 26 तक 3 साल का डेटा इकट्ठा किया, हमने पाया 213 एग्जाम का डेटा हमारे पास आया। तो खुशी की बात यह है कि तकरीबन 88% एग्जाम्स समय से हुए, टाइम से हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 11 से 12% एग्जाम्स अफेक्टेड थे, डिसरप्शंस थी उनमें। उसमें से ये TRE एग्जाम है। एक एग्जाम, सौरभ, ऐसा था बिहार में जहां पे एक सेंटर में केवल चीटिंग की बात हुई तो बवाल कट गया एकदम। तो बिल्कुल। बाद में उस सेंटर पे केवल री एग्जाम हुआ। मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि दिल्ली का मीडिया ये सब बातें नहीं करता ऑफ सीजन में। अभी सीजन चल रहा है, IPL का जैसे चलता है, तो ये खूब सब बात हो रही है। सब एक्सपर्ट बन गए हैं। तो ऑफ सीजन में कोई इस बारे में बात नहीं करता और मुझे लगता है हमें भी और बात करनी चाहिए। मैं तो ये भी बोलूंगा, मैं तो कब से चाह रहा था इस बारे में बात करने की, और मैं आशा करूंगा कि इस एपिसोड को इतने व्यूज मिले कि हम आगे भी, हमें प्रोत्साहन मिले और ऐसे शोज करने का। तो ये एक बिहार का उदाहरण था। अब हम महाराष्ट्र पे आते हैं। तो सौरभ, हमने पाया महाराष्ट्र में कारण लीक के नहीं थे ज्यादातर, क्योंकि हमारा डेटा खत्म होता है महाराष्ट्र का अप्रैल मई में, 26 अप्रैल 26 और या मई 26 में हमने खत्म कर दिया था ये काम। तो ये जो महाराष्ट्र का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये हमारे डेटाबेस में नहीं है, क्योंकि हमने अपना काम अप्रैल मई में खत्म कर दिया था। लेकिन सौरभ, हमने क्या पाया महाराष्ट्र में? हमने पाया, क्योंकि देखिए बच्चों की जो बच्चे इंपैक्ट होते हैं, चाहे पेपर लीक की वजह से एग्जाम डिले हो, चाहे कोई और कारण से डिले हो, बच्चे तो इंपैक्ट होते हैं। तो जैसे टाइपिंग टेस्ट था, सौरभ, तो बच्चे आए और वहां पे टेक्निकल खामियों की वजह से वो बोला गया कि आपका एग्जाम अब बाद में होगा। एक बार ऐसा हुआ, किसी एग्जाम से जस्ट पहले बोल दिया गया कि एग्जाम नहीं हो रहा क्योंकि बारिश बहुत आ गई है महाराष्ट्र के कई जिलों में और अब बच्चे जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये एग्जाम नहीं कर रहे। कभी एग्जाम इस वजह से डिले हुआ कि भैया फॉर्मेट बदल दिया गया है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, तो हमें तैयारी के लिए और समय चाहिए।
तो ऐसे कई कारण है सौरभ, जिससे बच्चे जो महीनों महीनों से तैयारियां कर रहे होते हैं, उन्हें आखिर में जाके पता चलता है कि या तो मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, या मैं एग्जाम लिखकर आ चुका हूं और हो सकता है कि ये एग्जाम रद्द हो जाए, इसका कोई कोर्ट केस चला जाए, और जब तक कोर्ट कॉन्फिडेंस केस नहीं है। क्लियर नहीं होगा तब तक नियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट स्टे लगा देगा उस नियुक्ति पे। ट्रू। ये तो एक प्रॉब्लम है। भारत एक लीग पेपर लीग प्रधान मुल्क है, किसी न किसी कारण से हो जाता है। बत्रा साहब, ये बताइए कि महाराष्ट्र और बिहार का आपने उदाहरण दिया। अब पेपर लीक को लेकर के बड़ा कठिन कानून मोदी साहब लेके आए हैं, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके से वो पूरा एक गैंग और संगठित अपराध है, उसको लेकर के भी मतलब वो नेक्सस तोड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस से पा लेना कि नहीं, सिस्टम हमारे साथ फेयर है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। बिल्कुल सौरभ, मैं कहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें बोला गया था कि भारत एक युवा देश है। मैं 10 साल से सुन रहा हूं आज कि इस युवा हम्म। देश में बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज बहुत युवा हैं। तो जब हम युवा हैं, हमें तभी अमीर हो जाना है। जब बुजुर्ग हो जाएगा देश, तब अमीर होने के आयाम कम हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आपका युवा सरकारी नौकरियों की तरफ देख रहा है, जो शायद उसके लेवल स्किल लेवल से मैच भी नहीं करती, तो इसका पहला मतलब तो ये होगा कि आपके निजी क्षेत्र ने उस युवा को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। बिल्कुल डिसअपॉइंट किया शायद है। नौकरियों की मात्रा होगी, लेकिन उस नौकरियों की गुणवत्ता नहीं है उसके हिसाब से। जब फिर वो सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, तो आपकी जो सिस्टम है, एग्जाम की प्रणाली है पूरी, वो चरमरा चुकी है। मैं अलार्मिस्ट साउंड नहीं करता यूजुअली आपके शो पे, लेकिन मैं एज अ टीचर आपको बता सकता हूं कि अगर बच्चे आकर हम उन्हें थोड़ा सा भी एग्जाम ऊपर नहीं देते, बच्चे घबरा जाते हैं क्लासरूम में। तो आप उन लाखों बच्चों के बारे में सोचिए जो एग्जाम देने आते हैं, एग्जाम जस्ट होने से पहले पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, या देने के बाद पता चलता है कि भैया जो तुमने तैयारी की थी 3-4 महीने या 2-3 साल, वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ये एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अब आप 20 दिन बाद फिर से एग्जाम देने आना। आप इसकी मेंटल हम्म। कॉस्ट समझिए, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट समझिए। जो बच्चे अपने सेंटर पे आते हैं, जो थोड़े से दूर रहते हैं, उनके लिए वो सेंटर पे आना भी महंगा है बहुत। तैयारी का कॉस्ट तो हम्म। छोड़ दीजिए, फिर वो जितने हम्म। भी साल तैयारी में लगा रहे हैं, वो उन सालों की अपनी आमदनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हम्म। उस दौरान वो शादी नहीं कर सकते, उस दौरान शायद वो अपने परिवार में बचते हैं लोगों से मिलने में कि बेटा क्या कर रहे हो। क्या बोलेंगे कि हम्म। भाई हम 28-29 साल के हो गए, अभी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना तैयारी, एक बहुत फेमस सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था भारत के युवा टाइम पास करते हैं बहुत चाय की टपरी पे। फिर कुछ समय बाद उन्हीं के स्टूडेंट्स ने एक चीज लिखी, उन्होंने कहा अब टाइम पास नहीं है, अब टाइम पास की जगह बच्चे तैयारी करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव तरीका मिल गया है बच्चों को अपना समय बिताने का, कि हम कुछ कर भी रहे हैं और शायद हम जिस दिन लकी हो जाएंगे तो हम उस सीट पर बैठ जाएंगे। आपका जो सवाल है, जो प्रधान, देखिए ये तो करेक्टिव मेजर है ना, कि पेपर हम्म। लीक हो गया तब हम ये करेंगे। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द प्रिवेंटिव मेजर, जो टास्क फोर्स बनी नंदन नीलेकनी जी के अंडर, वो क्या कहती है। क्या वो सिर्फ राष्ट्र स्तर के एग्जाम्स के बारे में बात करेगी, या वो झारखंड की बात करेगी, बिहार की भी बात करेगी, उड़ीसा की भी बात करेगी, कि हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो पूरा फुल प्रूफ हो, चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम हो रहा हो। क्योंकि सरकार हम्म। एक पिलर ऑफ ट्रस्ट है, कि भाई कुछ हो ना हो, सरकार सरकार खड़ी है, अभी तक हमको सरकार पे भरोसा है। तो जब सरकार ही हम्म। अपने एग्जाम्स ठीक से नहीं करवा पाएगी, तो फिर बच्चों का भरोसा क्या रहेगा। उसका असर फिर आपकी हम्म। तैयारी में, मोटिवेशन पे भी पड़ेगा। तो आई एम, हम्म। वाइल दिस इज वेलकम कि भैया जिसने पेपर लीक किया उसको इतनी सजा, इतना जुर्माना, लेकिन वहां तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, मुझे लगता है विपक्षी राज्यों ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया है पिछले कुछ सालों में, खासकर कांग्रेस ने, जिसके पास इस समय हैदराबाद भी है और वैसे बैंगलोर। व, कि मुझे व, कि मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम एक राज्य में इन एग्जाम्स का कोई एक आईटी बेस्ड मॉडल, डिजिटल मॉडल,
मुझे पता है स्केल बड़ा होता है इन एग्जाम्स का, लेकिन अगर कुछ ऐसा क्रैक हो जाता, एक ऐसा मॉडल दिखा देता विपक्ष, तो शायद छात्रों का जो रुझान होता उनकी तरफ ज्यादा बनता। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, बस यही कह रहा था कि मतलब जैसे झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है तो कांग्रेस थोड़ी पोजीशनिंग कर रही है, बच्चों से मिलना अलग से थोड़ा सा अपनी सरकार पे प्रेशर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेएमएम की अध्यक्षता में है। पर हाँ, आप हमेशा से ये बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को एक मॉडल पेश कर देना चाहिए। दोनों ही दो हाईटेक शहर मुल्क के दोनों में एग्जैक्टली कांग्रेस का exactly. शासन है, हाँ। चाहे वो बैंगलोर हो चाहे हैदराबाद हो। खैर, तो बढ़िया रहा, बढ़िया चर्चा हुई। हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे झारखंड से, वो भी आप देखेंगे बत्रा साहब, और ये एनालिसिस करनी बहुत जरूरी थी। तो सारी चीजें द रेड माइक पर कहीं मत जाइए, एनालिसिस, ग्राउंड रिपोर्ट, इंटरव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और एंड नो मैं, क्लिक बेट्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, हर तरफ का एनालिसिस, हर तरफ का हर एनालिसिस, बिल्कुल। तो द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी है। द रेड माइक पाठशाला को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।